बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के साथ मैं हूं बशीर अहमद। नाज़रीन, अब से कुछ दिनों कबल पाकिस्तान में एक खबर गूंजी और ऐसे गूंजी कि तमाम पाकिस्तानियों तक जा पहुंची। ये खबर थी कि एक 14 साल लड़की अगवा हो चुकी है। फिर उसके बाद लम्हा गुजरता गया और नए नए इंकशाफात होने लगे। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद बताया गया कि लड़की को पंजाब के किसी इलाके में पाया गया है, लेकिन बाद में इस खबर का भी इनकार किया गया कि नहीं, ये एक झूठी खबर है। लेकिन उसके बाद अरसा गुजरता गया। कुछ दिनों कबल अभी ये खबर आई है कि आप लोगों ने भी सुनी होगी और पूरे पाकिस्तान में गूंजी कि लड़की अपनी रजामंदी से भाग कर गई है और वहाँ पर ज़हीर नामी शख्स के साथ उसने निकाह कर लिया है। और उसके बाद लड़की का इंकशाफ होता है कि मुझ पर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई मेरे पेरेंट्स की जानिब से, इसलिए मैं भाग कर गई और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। और वालिदैन को बताया गया कि मुझे मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। जी नाजरीन, वही वालिदैन जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया। जी नाजरीन, वही माँ जब रात को वो रोती थी तो वही माँ अपनी नींद ख़राब करके उसको सुलाती थी। वही माँ जिसने इसको 9 महीने पेट में रखा। नाज़रीन, बाप क्या होता है? बेटी को जो सबसे ज़्यादा खुशी देता है और परियों की तरह रखता है वो होता है बाप। और उसके बाद माँ का दर्जा तो वही माँ ही, एक माँ ही समझ सकती है कि एक माँ पे क्या बीतती है जब उसकी बेटी ये हरकत करके चली जाए। नाज़रीन, इसमें अगर आप क्या समझते हैं कसूरवार कौन है? एक तरफ से देखा जाए हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जिस नबी के हम उम्मती हैं उस नबी ने भी हमें यही पैगाम दिया। हालांकि वो अपनी बेटी का रिश्ता करवा रहे थे। रिश्ता किससे? शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। वो शेर खुदा फ़तेह खैबर, उससे रिश्ता करवा रहे थे। वही भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी जाके अपनी बेटी से पूछा कि ए फ़ातिमा, मैं तेरा निकाह अली से कर रहा हूँ, क्या तू राज़ी है? क्या फ़ातिमा आका दो जहाँ की बात से इनकारी होती? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उम्मत को बताना था, उम्मत को बताना था कि बेटियों से पूछो। आजकल बेटियों से पूछना ऐब समझा जाता है। तो आप क्या समझते हैं? अभी इस वीडियो का मौजू तो यही है कि आपसे जानना कि आप क्या समझते हैं कि इस चीज़ का कसूरवार कौन? क्या लड़कियों को ऐसे इख्तियारात देने चाहिए? आप क्या समझते हैं लड़कियों को ऐसे इख्तियारात देने चाहिए कि वो अपने वालिदैन को बताएं कि हमें यहाँ करना है रिश्ता, यहाँ नहीं करना हमें रिश्ता? और वालिदैन को भी ये करना चाहिए, पूछना चाहिए अपनी बेटी से कि हम फ़लाँ शख्स से तुम्हारा रिश्ता करवा रहे हैं, आया तुम इससे खुश हो, राज़ी हो या नहीं? तो ये वाले मामलात बहुत ही कम हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ बेटी से पूछना ऐब समझा जाता है। तो नाज़रीन, आवाम के पास और इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं कि ये सब जो मामलात हुए हैं, ये जो लड़कियाँ घर से भाग कर गई हैं और उन्होंने निकाह किया है, निकाह एक अच्छा अमल है, लेकिन ये तरीका जो उन्होंने अपनाया वो गलत है। आइए जानते हैं आवाम से कि ये इस पर क्या कहते हैं, इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है? बिलाल, मोहम्मद बिलाल। बिलाल, क्या समझते हैं ये जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, ये जो लड़कियां घर छोड़कर जा रही हैं, ये चीज़ें जो आप देख रहे हो न्यूज़ पे, इन सब का आप क्या समझते हैं? ज़िम्मेदार कौन है? माशरा जो ख़राब हो रहा है, ये जो नौबत आ रही है, नौबत इसी वजह से आ रही है कि हमारा लड़कियों का जो है ना पहनने का लिबास सही नहीं है, लिबास गंदा है, सही है ना। अगर बाइक पे लेडीज़ बैठी होती है, मैं रक्षा चलाता हूँ, रक्षा ड्राइवर हूँ मैं, सही है ना। मैं पूरे दिन रोड पे घूमता हूँ, बाइक पे लेडीज़ बैठी हुई होती है, पीछे आगे भाई साहब बैठे हुए, पीछे लेडीज़ बैठी हुई है, और बस पीछे क्या आलम है वो पीछे वालों को पता है। भाई साहब को नहीं पता पीछे क्या है, पीछे बाइकों की रश लग गई। अब अंदाज़ा कर लो क्या हाल होगा। उनने बुरखा नहीं पहना हुआ, वजह ये, अगर वो बुरखा पहन ले, अबाया पहन ले, तो ये नौबत नहीं आए। लड़कियों को चाहिए कि अपना पर्दा कायम करे, ये नौबत ही नहीं आएगी। जो इसके सरबराह होते हैं वही ज़िम्मेदार होते हैं, बच्चे का अपना कसूर नहीं होता। ये जो हम लोग इनके हाथ में नेट वाला मोबाइल दे देते हैं, ये सारा कारनामा इसी का होता है। वालिदैन को बच्चों का ख्याल करना चाहिए, उसको मोबाइल उसके हाथ से छीन लेना चाहिए। मोबाइल जो नेट पे चलता है, सारा ये बच्चों को बिगाड़ने वाला यही जो होता है। तो मतलब बच्चों को मोबाइल से रोके, फिर उसके बाद ये माशरा सही हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत तकरीबन कुछ भी नहीं तो 90% तक बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मोबाइल रोक देने से माशरा ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो वाक़यात जो रुनुमा हुए हैं, इनमें से हर किसी का जो इनमें से सबका ज़िम्मेदार मोबाइल ही आप समझते हैं? मैं तो समझता हूँ पहले माँ बाप का है कि माँ बाप ने बच्चों पे नई नज़र रखी कि बच्चा हमारा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, घर से इतने वक्त क्यों गायब रह रहा है। तो उसके बाद फिर मोबाइल का आ जाता है कि मोबाइल से जब कांटेक्ट होता है तो सामने किसी न किसी रॉन्ग नंबर लग जाता है, बच्ची को आवाज़ उसकी पसंद आ जाती है, या वो लड़के को बच्ची की आवाज़ पसंद आ जाती है। फिर वो एक दूसरे से लव करके फिर लभते रहते हैं कि कहाँ गवाची, कित्थों लभनी है। फिर वो तकरीबन प्यार होना शुरू हो जाता है बाहर। तो माँ बाप को पता नहीं होता कि मेरा बच्चा पूरी रात मोबाइल के साथ खेलता है, कहाँ है,
क्यों खेल रहा है? असल में इसके मामलात सदेबाब दो तीन होते हैं। एक तो सबसे पहले आपके घर वालों को देखना चाहिए क्या मामलात है, किस तरीके से बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे। और आजकल का जो हमारा माशरा डिपेंड करता है, बच्चों को खुद भी समझ होनी चाहिए। इतनी छोटी उम्र में जो है वो इस तरीके से मामलात, अभी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, आगे एजुकेटेड होते हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और कुछ गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि सही सदेबाब करे कि मामलात जो हुए इनको रोका जाए और इनको वो दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, इनकी जो ज़रूरियात उनको पूरा किया जाए। कुछ मामलात जो लड़के होते हैं उनको भी फेस करना चाहिए, दूसरों की बेटियां हैं, उनके ज़िंदगी को ख़राब नहीं किया जाए। और जिस उनकी भी माँ बहनें होंगी उनको इस लेवल पे पहुंचाया जाए, बल्कि वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ये पहला वाक़या है जहाँ पे शायद ही मेरे नज़रों में तो पहला वाक़या है जिसमें लड़कियाँ खुद गई हैं। अमूमन तो यही होता है लड़का लड़की मिल के या भागते हैं या कोर्ट मैरिज वगैरह जो भी चीज़ें हैं हम देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो मामला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको क्या समझते हैं आप? ये इसी रमज़ान के दौरान 3 मामलात हो जाना, ये इत्तेफाकन मामलात। सर ये 3 वो है जो आ गए, हाईलाइट हुए, मीडिया पे आ गए, और आपको क्या लगता है इस पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें और हो रही होंगी जो नहीं पहुँचती आवाम तक? जो बंदा जहाँ तक पहुँच सकता है। कुछ मामलात ऐसे हैं बंदा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जो मीडिया में हाईलाइट हो गए वो इशू आ गए। कुछ ऐसे मामलात होंगे जो पीछे होते होंगे, हम तक नहीं पहुँचते होंगे। ये काम सारा गवर्नमेंट की तरफ जाता है, उनको चाहिए कि ऐसा लाए अमल तय करें कि इस मामलात को रोका जाए। जब तक बच्चे माँ बाप के हैंड ओवर हैं बच्चे कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि माँ बाप जब बच्चे को छोड़ देते हैं तो बच्चे फिर गलत रास्ता अपनाते हैं, और इसी चक्कर में जो बच्चे आउट रास्ते पे निकल जाते हैं। और बच्चे को बाप तो बेचारा सुबह निकलता है तो शाम में आ रहा होता है। सबसे मेन चीज़ है जो घर को जो गार्डियन है वो होती है माँ। सही है, माँ जिस तरीके से बच्चे को ट्रेन कर रही होती है, सही है, उसी तरीके से बच्चे उस ट्रैक पे चल रहे होते हैं। माँ सही हो, बच्चे इंशाल्लाह कहीं किसी रास्ते पे भटकेंगे नहीं। तो इन शॉर्ट आप इन सब का जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? माँ को। मेन चीज़ माँ होती है। माँ अपने बच्चे को गिरफ्त में रखती है, बाप नहीं होता। क्योंकि मैं भी माशाल्लाह से 3 बच्चों का बाप हूँ। मैं सुबह जा रहा होता हूँ, रात को घर में आ रहा होता हूँ। घर में जैसे मैं घुसता हूँ तो रात को मुझे सारा इनका डेटा मिल रहा होता है, बच्चे ने क्या ट्यूशन किया है, क्या कोचिंग किया है। माँ बच्चे को ट्रेन दे रही होती है। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है जिस तरीके से, क्योंकि मैंने भी इस रोडों पे देखा है, बाप से बच्चे बदतमीजी कर रहे होते हैं। इनका ज़िम्मेदार सबसे बड़ा माँ बाप है, जो इनके हाथों में नेट वाले मोबाइल पकड़ाए हुए हैं। तो ये माँ बाप की अपनी गलती है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। तो बच्चे मतलब आप समझते हैं बच्चे सही है, हक पर है, जो किया वो सही किया? तो जाहिर सी बात है, अब माशरा हमारा ऐसा है, ये नेट वाला मामला ऐसा चल गया है कि बच्चे जो है ना नेट से ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं आजकल। तो अगर ये नेट बंद हो जाएगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। नहीं, तो ये जो मामलात रुनुमा हुए हैं, आप समझते हैं इनमें सारा कसूर जो है वालिदैन का है? बिल्कुल वालिदैन का इसके अंदर कसूर है ना। बच्चे छोटे बच्चे हैं, आज देख लो आप 2-4 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े टच मोबाइल हाथों में, माशाल्लाह हर बच्चा मोबाइल चला रहा है। तो आप समझते हैं उन वालिदैन का कसूर है जो बाप तपती धूप में पसीने में कमा के लाता है उस बेटी के लिए, उस बेटे के लिए, और वो माँ जिसने 9 महीने तक उस बेटी को गोद में रखा, फिर उसके बाद गहरी नींद में हुई, जब वो रोई उसने उठ के उसको सुलाया और उसके लिए इतनी तकलीफ़ उठाई। आप समझ रहे हैं वो वालिदैन कसूरवार है, और वो जिसने ऐसी हरकत की, माँ बाप का सर शर्म से डुबा दिया, शर्मसार कर दिया वालिदैन को, वो कसूरवार नहीं है? नहीं, बात आपकी वो सही है, लेकिन सारी बात लेकिन कहने का मकसद है कि वालिदैन जब इतनी अपना ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं तो वालिदैन को ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारा जब माशरा ख़राब हो रहा है तो ये नेट वाले मोबाइल माँ बाप को नहीं देने चाहिए ना बच्चों के हाथों। आप क्या समझते हैं नेट वाले मोबाइल से सिर्फ ये काम हो रहा है? नेट वाले मोबाइल से आप स्टडी कर सकते हो, नेट वाले मोबाइल से बहुत सारे काम कर। आप समझते हैं कि मतलब आप जब छोटे से बड़े हुए, आपके वालिद हमेशा आपके साथ ही रहते थे हर चीज़ में? नहीं ना। नहीं, तो ये आप फिर आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स की गलती है, तो ये अब क्या समझते हैं आप? मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? बस हमारा तो यही है कि बस मोबाइल की वजह से माशरा खराब। मतलब इंटरनेट नहीं होना चाहिए? नहीं, इंटरनेट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का वाहिद हल ये है? हाँ, वाहिद हल ये इंटरनेट। मोबाइल आया है, जो मोबाइल ख़राब है। एक तो गेम खेलते, पबजी गेम में भी लवर होता है, प्यार होता है। पबजी गेम में बोलते हैं आ जाओ गेम खेले, तो इसमें एक दूसरे को बुलाते गेम खेलने पे, तो भाग जाते घर से। और दूसरी बात है ये, इनके माँ बाप जो है इनको नहीं संभालते, इनको ले जाते शॉपिंग के लिए, कपड़े भी ऐसे नंगे वाले पहन के देते हैं इनको। ऐसे नहीं बोलते भाई कपड़े पर्दा करो, ऐसे कपड़े पहनो सही अच्छे वाले पर्दे वाले। उनको खुद माँ बाप कपड़े ऐसे लेके देते जो नंगे घूमते हैं बाहर, जो लड़के देखते हैं उनको
बोलते कपड़े अच्छे पहना है और कमीज भी ऐसे उठ जाता है, उनके माँ बाप भी ऐसे। तो आप समझते हैं बेपर्दगी आम है, इस वजह से ये सब हो रहा है? जी बेपर्दे तो बहुत है, आजकल एक भी पर्दे वाले नज़र नहीं आते, सबको देखो जिसको देखो ऐसे फिटिंग कपड़े पहना है। तो आप समझते हैं जब माशरा बापर्दा होगा तो ये सारी चीज़ें रहनुमा नहीं होंगी? जी ये ऐसा हो जाए तो सही है, सब पर्दे में हो जाए सही है। और ये पबजी गेम भी बंद कर दे, और भी गेम है जो ख़राब है वो भी बंद कर दे, तो मोबाइल बंद हो जाए तो सही है, अच्छा है। मोबाइल जड़ से ख़त्म कर दे? ख़त्म कर दे, बेकार है मोबाइल खेलना। मोबाइल ख़त्म हो जाए ये मामला सही सादे है? मोबाइल पहले का था वो सही था, वो सादे मोबाइल अच्छे फ़ोन के लिए, किसी को फ़ोन करना है तो ज़रूरी फ़ोन है। ये बड़े मोबाइल आ गया, टच मोबाइल है, ये देखते हैं ये बहुत ख़राब है। लड़कियां बोलते हैं बस हम मोबाइल ले, टच मोबाइल, जब मार्केट में जाते लेते बड़े मोबाइल। जब दीन होगा सारे मामलात ठीक होंगे। दूसरी बात यह है कि हमने आज़ाद कर दिया है, वालिदैन का भी हक़ नहीं बनता अपने औलाद को आज़ाद करने का, क्योंकि जो हक़ है वो उनको दिया जाए। ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है उसका गलत इस्तेमाल है, जब चीज़ गलत इस्तेमाल होगा तमाम गुनाह होंगे, और उससे बचने के लिए वाहिद हल ये है कि उनको दीन पे लगाओ। हम दीनदार लोगों की तो तौहीन करते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं, दाढ़ी वालों की तौहीन करते हैं, तो फिर ज़िल्लत तो मिलेगी। अल्लाह पाक ने कामयाबी दीन में रखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हुए में रखी है। अब दूसरे अमल करेंगे तो वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है। तो ये लड़कियां वहाँ गई हैं, उन्होंने वहाँ जाकर निकाह ही किया है, मतलब वहाँ निकाह करना तो कोई ममानियत नहीं है, लेकिन ये है कि जो उनका हालात और वाक़यात हैं वो गलत है, उनका जो कदम उठाना है, यहाँ से भागना है वो गलत है। मुआशरे के अंदर वो बुराई जाएगी, मुआशरे के अंदर उसका जो मैसेज जाएगा वो गलत जाएगा, दूसरों को भी अहमियत मिली गई। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूरी होनी चाहिए, उसके लिए एक हुकूमत का भी, हुकूमत वक्त का हक़ है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनका भी हक़ है उस माशरे को सुधारने की कोशिश करें। तो आप नहीं समझते अगर उनके वालिदैन ने उनको इतनी आज़ादी दी होती कि वो अपने इज़हार ख्याल करते कि हमें जहाँ आप हमारा रिश्ता करवा रहे हो वहाँ नहीं करना? हक़ है, बेटी अपने बाप को बोल सकती है, अपने माँ को बोल सकती है, लेकिन ये नहीं है, बगावत का हक़ नहीं है। उसको कन्विंस करना चाहिए, उसको मनाना चाहिए, ये बात सही है, ये हालात ये हैं, ये गलत हैं, ये हराम है, क्योंकि उनको हलाल हराम का पता नहीं है। जब वालिदैन उनको हलाल हराम की तमीज़ नहीं सिखाएंगी तो वो फिर ऐसे इक़दाम उठाएंगे। तो आप क्या समझ, जैसे कि हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे तो बेटा फिर काम उन्होंने भी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, वही रिश्ता भी किन से हो रहा था? शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए बेटी आपका ये हक़ है, मैं आपसे पूछता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो ये हमारे लिए वो असल वो हैं, हुज्जत वो हैं। तो आप नहीं समझते ये वालिदैन ने पूछना छोड़ दिया तभी ये इक़दाम गलत हुआ ना, दोनों तरफ से गलत हुआ, वालिदैन भी गलत कर रहे हैं, औलाद भी गलत कर रही है। तो इन सबको हल कैसे किया? इनका हल वही दीन है, इस्लाम पे आएंगे, इस्लाम पे सिखाएंगे, अच्छे माहौल में बिठाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, फिर बात बनेगी। इंटरनेट नहीं होना चाहिए, मोबाइल ख़त्म कर देने नहीं, मोबाइल भले से रह दो, कारोबार के लिए मोबाइल भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंटरनेट जो है ना सबसे बड़ी बीमारी है। इंटरनेट ख़त्म कर दिया, इंटरनेट ख़त्म कर दिया, या बच्चों की पहुंच से दूर रखना? नहीं, बच्चों की पहुंच से दूर तो खैर नामुमकिन सी बात है, ये तो पता है क्या, ये तो खिलौना समझ लो, बच्चों ने समझा हुआ है, माँ बाप के हाथ में, जब जाहिर सी बात है बाप के हाथ में मोबाइल है तो वो बच्चों को पकड़ाते हैं लाजमी खेलने के लिए। जाहिर सी बात है जब बच्चे पकड़ते हैं तो फिर मोबाइल के अंदर तो गुस्सा ही है लाजमी, जब मोबाइल के अंदर नेट के अंदर तो आपको पता है कि हर चीज़ ही आ जाती है। और आजकल का जो माहौल है, नेट और ये जो मोबाइल वगैरह जो चला हुआ है, इसने तो और माशरे को बिगाड़ दिया है। सही है, मेन चीज़ है हमारे को जो वेबसाइट वगैरह है, इनको फ़ौरन गवर्नमेंट को चाहिए इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। क्योंकि आने वाले जो दौर है, हमारे जो दौर है बहुत, और आपके जो दौर है बहुत अच्छे गुजर गए, हमारे जो नस्ल है अल्लाह ताला उनके ऊपर करम करे और रहम करे। अपना इतना कसूर नहीं होता, देखो माँ बाप की छूट की वजह से होता है, क्योंकि उसके ऊपर तरजीह दी जाए, अच्छे परवरिश जैसे पाते हो, कहते हैं अच्छा हमारे बच्चे को खाने को मिले, इसी तरीके से उसको नज़र भी उसी तरीके से देखो कि हमारी औलाद बिगड़े ना। आप बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि तरबियत की कमी है, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। तरबियत की कमी है, फुल ऑल टू ऑल। तो नाज़रीन, आपने अवाम की राय सुनी और उनके तासुरात जाने। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि इन सब वाक़यात में कसूरवार कौन?
آیا وہ والدین قصوروار ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو اتنی بھی فریڈم نہ دی کہ وہ اپنی بات اپنے والدین سے شیئر کر سکے، یا وہ اولاد ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کا بھی نہیں سوچا اور اتنا بڑا اقدام اٹھایا کہ پورے پاکستان کے نظروں میں آئے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میرا مقصد اس موضوع پہ ویڈیو بنانے کا یہ تھا، کیا پتہ اس موضوع سے میرے الفاظ یا جس عوام سے ہم نے بات کی ان کے الفاظوں میں سے ایک لفظ آپ کے سمجھ آئے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ ناظرین، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔